के चरित्र को हृदय में सुनने की आदत डालो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान सदैव हो जाएगी। आंख बंद करके भगवान को हृदय में बिठाओगे, मुस्कान बनी रहेगी। ज्योति बाबू मुस्कुराते रहिए। ये तब संभव है जब आप भगवान के चरित्र सुनने के लिए उतावले रहे। कितना सुने हम भगवान का गुणगान। कथा भगवान की बड़ी अलौकिक है मेरे भाई बहनों। इससे सुनने वाला अपने आप ज्ञानी हो जाता है। जो सुनता है और राक्षसों के घर में ही क्यों न रहता हो। विभीषण जी राक्षसों के घर में रहते थे, लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज के मुख से भगवान के गुणानुवाद सुने ना, ज्ञान बदल गया, विवेक का दरवाजा खुल गया। जिस रावण के खिलाफ कभी बोलते नहीं थे, रावण के खिलाफ भरे दरबार में जाकर कह दिया कि नीत विरोध न मारिय दूता। आप भी सत्य बोलने लायक बन पाओ, आप भी सत्य बोलने की आदत वाले हो जाओ, आपको भी किसी से भय न लगे। निर्मल बाबू भयभीत नहीं होना चाहते हैं, तब एक काम करिए, भगवान के चरित्र को मन लगाकर सुनिए। आप सभी दुर्गा जी की पूजा करते हो, कलश की स्थापना करते हो। नेहा बाबा कलश की स्थापना करते हो जिस दुर्गा जी की, वो दुर्गा जी कितना सुंदर निवेदन संसार के सामने करती हैं। भोले बाबा को निवेदन करके कहती हैं, हे भोले बाबा, यदि आप हमको सच्चे सच्चे मानते हो, करुणा दीदी, अगर आप हमको सच्ची सच्ची मानते हो, ये राम जी की भक्ति पार्वती मैया कहती हैं कि बाबा यदि आप हमें सच्ची सच्ची अपनी पत्नी मानते हो, अपनी दासी मानते हो, तो आप पर हमारी विनती है, एक काम करो, आप हमें भगवान के चरित्र को सुनाकर हमारे जीवन की अज्ञानता दूर करो। अगर आप तनी भी समझ रहे होंगे तो आपको ये पंक्ति समझनी चाहिए कि जब पार्वती मैया के जीवन की अज्ञानता, जिनके नाम पर नवरात्र का व्रत आप करते हो, करती हो, उनके जीवन की अज्ञानता दूर होती है राम जी की कथा सुनने से, तो आपके अथवा आपके बच्चों की अज्ञानता दूर नहीं होगी। इतना तो बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अपने पति भगवान शंकर को प्रसन्न मुद्रा में देखकर माता पार्वती जी मुस्कुराती हैं। विजय बाबू मुखिया जी, पार्वती जी से हमको आपको सीखना चाहिए कि अपने पति को मुस्कुराते हुए देखकर, अभी आपके पति जो मुस्कुरा रहे हो अकेले में, तो आप उनके पास सवाल करने चली जाओगी कि कैसे मुस्की काट रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे, तब उनकी मुस्कुराहट को देखकर पार्वती मैया उनके समीप जाती है। क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने निवेदन करी है। पार्वती भले अवसर जानी, जय सिया रामा। पार्वती भले अवसर जानी, जय सिया रामा। पार्वती भले
सिया राम गई शंभु पही मातो भवानी जय सिया राम गई शंभु पही मातो भवानी जय सिया राम। जो राम कथा के हर वर्ष के श्रोता होंगे उनको ये पंक्ति ठीक से सुननी चाहिए। जिन्होंने तमाम वक्ता भैया लोगों से कथा सुनी है उनको इसमें मन लगाना चाहिए कि जब त्रेता काल में सती जी भगवान शंकर जी के साथ कथा सुनने गई थी तब इसी शब्द का प्रयोग हुआ था। इसी शब्द का प्रयोग हुआ था। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए